बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डियर स्टूडेंट्स, आज यूनिट नंबर 3 का हम नेक्स्ट जो है वो लेक्चर की तरफ चलते हैं। ये है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, न्यूटन साइंटिस्ट जो है इसने फिज़िक्स के ऊपर बहुत ज़्यादा वर्क किया है, तो इसने मैक्सिमम जिसका वर्क है वो मोशन के ऊपर है। ठीक है, और यहाँ पे जो बेसिक यहाँ पे आ रही है वो न्यूटन्स के लॉ हैं। ठीक है, इनमें लॉज में अगर आप देखें तो इसके 3 लॉज हैं। ठीक है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो हम फर्स्ट लॉ की तरफ चलते हैं। तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ में क्या है, सबसे पहले कि न्यूटन इसमें कहता क्या है लॉ में, जो कहने वाली बात होती है लॉ की, उसको हम डेफिनेशन नहीं बोलते, उसको हम स्टेटमेंट बोलते हैं। ठीक है जी, तो सबसे पहले इसके स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं। न्यूटन का फर्स्ट लॉ का स्टेटमेंट है, अ बॉडी कंटिन्यू इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट or of uniform motion in a straight line. A body continue its state of rest or motion in a straight line providing no net force on it. ठीक है जी, इसका मतलब ये है कि अगर बॉडी के ऊपर कोई फोर्स ना लगाई जाए, ठीक है, तो वो बॉडी जो है अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में रहता है, और अगर वो बॉडी मोशन में है तो उस मोशन को कंटिन्यू करता है। सपोज ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसको मैंने यहाँ पे रख दिया। ठीक है, अब ये बॉडी जो है रेस्ट में है, ठीक है, तो रेस्ट में ही रहेगा, सिंपल बात है। अब ये बात तो सबको पता है, लेकिन ये लॉज में लेकर आनी थी ना, तो ये रेस्ट अब इसको जब तक हम इसके ऊपर फोर्स लगाएंगे नहीं तो ये अपनी जो पोजीशन जो है उसको चेंज नहीं करेगा। गाड़ी जा रही है, जब तक फोर्स नहीं लगाएंगे तो वो रेस्ट में नहीं आएगी। तो कोई भी बॉडी अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट को कंटिन्यू करेगा, और अगर मोशन है तो वो मोशन को कंटिन्यू करेगा। तो आपने इसका क्या लिखना है, स्टेटमेंट लिखना है और साथ एग्जाम्पल देनी है। ठीक है, इसमें एक एग्जाम्पल क्या मैंने आपको बताई है, स्टेटमेंट आपने लिखना है, उसके बाद एग्जाम्पल क्या होगी इसमें। ठीक है, अ बुक लाइंग ऑन टेबल। ठीक है, एक ये एग्जाम्पल है इसकी। इसमें क्या है जी कि ये बुक जो है ये रेस्ट में है, जब तक इसके ऊपर कोई फोर्स ना लगाई जाए तो वो अपनी पोजीशन को, स्टेट को चेंज नहीं करेगी। इसी तरह अ कार मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड, एक गाड़ी जो है वो यूनिफॉर्म स्पीड से या वेलोसिटी से मूव कर रही है, तो जब तक ब्रेक नहीं लगाएंगे, जब तक कोई फोर्स नहीं लगाएंगे तो वो अपनी मोशन को चेंज नहीं करेगी। तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ जो है, ये जो फर्स्ट लॉ है इसको अगर आप वर्ड से देखें तो पीछे हमने एक चीज़ पढ़ी है, इनर्शिया पढ़ा है ना, इनर्शिया। ठीक है, इनर्शिया में भी क्या था, प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी विच रेजिस्ट एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। ठीक है जी, कि बॉडी अगर रेस्ट में है तो इनर्शिया क्या चाहेगा कि बॉडी रेस्ट में ही रहे, अगर मोशन में है तो ये चाहेगा कि उस मोशन को कंटिन्यू करे। अब न्यूटन का फर्स्ट लॉ अगर इसका आप स्टेटमेंट देखें और इनर्शिया की डेफिनेशन देखें तो ये दोनों मिलती जुलती बातें हैं। इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि न्यूटन फर्स्ट लॉ जो है इसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया बोलते हैं। यहां क्वेश्चन क्या आता है कि वाई न्यूटन फर्स्ट लॉ कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया, वाई न्यूटन फर्स्ट लॉ कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया। क्यों इसको लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं, बिकॉज इट डील्स विद द प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया। ये क्या करता है, इट डील्स विद द प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया। ठीक है, क्योंकि जो इनर्शिया की डेफिनेशन है और लॉ ऑफ मोशन जो इसका जो स्टेटमेंट है ये सेम है, ये इनर्शिया को डील कर रहा है, इसलिए फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। ठीक है जी, इसके बाद हम नेक्स्ट सेकंड लॉ की तरफ चलेंगे।